नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी नॉलेज मैटर्स पर। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, इस चैनल पर आपको पूरी तरीके से डिफेंस अपडेट्स, करंट अफेयर्स और बहुत सारे रिसर्च बेस्ड टॉपिक पर आपको वीडियो मिलता है। तो फिर आइए हम आपको आज के वीडियो के साथ अपना मत को परिप्रकाशित करते हैं। तो आज का वीडियो की टॉपिक है जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का 1947 अगस्त 15 पर, जब भारत भाग हुआ था और दो अलग अलग देश बने थे। एक था भारत और उससे अलग होकर पाकिस्तान बना था। तो फिर क्या ये जो पार्टीशन बना था तब वे सारे लोगों की मतामत से बना था या फिर ये कुछ चुनिंदे राजनेताओं के चक्रांतों के कारण बना था? तो फिर आइए जानते हैं पूरे डिटेल्स इस वीडियो में। तो इसके लिए कीप वॉचिंग नॉलेज मैटर्स एंड डू सब्सक्राइब। तो फिर भाई, ये तो हम सबको मालूम है कि किस तरीके से 1947 पर भारत का बंटवारा हुआ था। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तब उससे पहले आपको तो ये मालूम होगा कि ब्रिटिश राज यहाँ पर चलता था। और ब्रिटिश राज के टाइम पर यह रूल था कि जब भी कोई एक बड़ी डिसीजन लिया जाए तो फिर भारत के लोगों का मत को आगे रखा जाएगा। क्योंकि उस टाइम पर भारत का कोई संविधान नहीं था, तो फिर जब भारत के बारे में कुछ बड़े डिसीजन लिया जाएगा तो इसी के लिए एक रेफरेंडम लाया जाएगा और भारतीय लोगों को ये पूछा जाएगा कि क्या भारत का बंटवारा होना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन ये नहीं किया गया। तो यही है बहुत ही बड़ी विडंबना। क्योंकि देखिए, अभी भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं। दो अलग अलग देशों की दो अलग अलग प्रकार की कानून हैं। दो अलग अलग देशों की लोगों की अलग अलग प्रकार की चाली चलन और व्यवस्थाएं हैं। दो अलग अलग प्रकार की देशों की अलग अलग धार्मिक स्थिति है। एक देश कट्टर मुस्लिम है तो फिर दूसरे देश सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है। जी हाँ, बिल्कुल, सेक्युलरिज्म। तो फिर ये जो सेक्युलरिज्म का हवा देता हुआ भारतीय संविधान है, जो कि एक्चुअल 1950 पर बना था, लेकिन तब ये सेक्युलरिज्म शब्द नहीं था। वहीं जो एक धर्म को आंखों के आगे रखकर एक अलग देश बांट दिया गया, भारत को टुकड़ा कर दिया गया, तो फिर क्या वो लोगों की मत से था या फिर चक्रांतों की साजिश से था? तो फिर इसीलिए हमें यह जानेंगे पूरा डिटेल्स इस वीडियो पर। तो देखिए, उस टाइम पर, मतलब जो 1947 या फिर उससे पहले टाइम पर, भारत के जो बड़े बड़े हेड माने जाते थे, मतलब जो बड़े बड़े सर वाले व्यवस्थाएं के लोग, जी रावण नहीं लेकिन उनके जैसे ही कुछ, एक थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मतलब भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर रहे थे। दूसरे रहे मोहनदास गांधी, और ये भी आपको मालूम है कि वो कौन थे। और तीसरा रहे मोहम्मद अली जिन्ना। तो अगर आप इन तीनों की सच्चाई के बारे में जानेंगे, आपको तो ये मालूम होगा कि ये तीनों भारतीय ही थे और तीनों किस तरीके से विदेश गए थे और उस विदेश से वो इन्फ्लुएंस होकर भारत आए थे। जवाहरलाल नेहरू बारिस्ट्री किया करते थे लंदन में, मोहम्मद अली जिन्ना बारिस्ट्री किया करते थे लंदन में, और महात्मा गांधी भी बारिस्ट्री किया करते थे लंदन में। तो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर आता है, और वो क्या है? बारिस्ट्री, और दूसरा लंदन। और ये जो लंदन है, अरे लंदन कहाँ पर पड़ता है? ब्रिटेन में। और तब की ये जो तीनों थे, ये कोई और नहीं थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट्स थे। जी देखिए, आपको ये सुनने में ताजुब हो रहा होगा कि भाई, हम जिन्हें इतना बड़ा मानते थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट्स थे। लेकिन ये सुनने में ज़रूर कड़वा है, लेकिन सच सर्वदा सच ही होता है। देखिए, इतने बड़े फिगर को मैं अगर इस तरीके से आपके आगे पेश कर रहा हूँ तो फिर उसका कुछ कारण भी हुआ होगा, और यही मैं आपके आगे अभी साझा करूँगा। देखिए, तब के थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि हम सीमांत गांधी या फिर सरहद के गांधी के रूप से जानते हैं। तो फिर हमें ये बहुत ही बड़ा गर्व होता है कि भाई, जो हम एक दूसरे लोग को गांधी के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं, लेकिन क्या उनका यही मानना था? जी नहीं। वो चाहते थे कि भारत एक रहे और उसका पार्टीशन ना किया जाए। वो ये चाहते थे कि भारत में और पाकिस्तान में एक ही संविधान हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो खुदाई खिदमतगार उन्होंने बनाया था, उसका जो एक मूवमेंट था, उस मूवमेंट का यही कारण था कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करके बांटा ना जाए। और वो कौन को कह रहे थे?
वो ये कह रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान ये कह रहे थे, जो कि अभी पाकिस्तान के जाने माने बड़े नेताओं में से एक है, और जो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के रूप से जानते हैं और जिन्हें भारत की ओर से भारत रत्न का उपाधि भी मिला है, और वो अपना सारा जीवन जो पाकिस्तान पर बिता गए और उससे पहले वो पाकिस्तान में जिस टर्चर का सामना किए वो तो अलग बात, लेकिन उन्होंने क्या कहा था आपको यह मालूम है कि हे महात्मा गांधी, एक अंधेरे कुएं में आप हम सबको गिरा रहे हो और उसी के साथ हमारा फ्यूचर क्या होगा ये हमें भी मालूम नहीं। मतलब सोचिए, एक लोग, सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ खान अब्दुल गफ्फार खान का, लेकिन आप सोचिए इसी तरीके से कितने लोगों का ये मेंटालिटी हुआ होगा कि भाई भारत और पाकिस्तान का तो बंटवारा नहीं होना चाहिए था। ये किस तरीके से हो गया? जिस दो देशों के लोग एक ही साथ खाए, एक ही साथ भारत के स्वाधीनता मूवमेंट में भाग लिए और ये सोचकर भाग लिए थे कि भाई भारत को स्वाधीन होना चाहिए, मतलब एक भारत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब उनके आंखें खोली तो फिर उन्हें यह पता चला कि भाई भारत तो दो भाग में बांटा गया है, एक है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। उन्हें यह नहीं मालूम था कि भाई जब स्वाधीन हो जाएगा भारत तो फिर क्या उनके घर भारत में आएगा या फिर पाकिस्तान में आएगा। उनको यह भी नहीं मालूम था कि जब भारत स्वाधीन हो जाएगा तब वो किसके झंडा को फहराएगा, भारत की या फिर पाकिस्तान की। और इसी के साथ ही पार्टीशन के बाद आपको तो यह मालूम होगा किस तरीके से कत्लेआम हुआ, किस तरीके से लोगों को मार दिया गया और कितने घिनौना हरकतें किया गया। तो इन सब के जिम्मेदार कौन थे? इन सब के जिम्मेदार क्या तब के भारत के अधिवासी थे, मतलब हमारे पूर्वज थे, या फिर कोई चुनिंदे चक्रांतकारी थे? तो फिर इसका उत्तर यही है कि इसका जिम्मेदार हमारा पूर्वज नहीं थे, इसके जिम्मेदार कुछ चुनिंदे उस वक्त के राजनीतिज्ञ थे। और वो कौन थे? महात्मा गांधी, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो एक व्यक्ति था वो पाकिस्तान में रहा ही नहीं था, वो अपना पूरा पला बड़ा लंदन में किया था और वो लंदन से आया, कहाँ आया? भारत के बॉम्बे पर, और बॉम्बे पर अपना पार्टी को उन्होंने लीड किया, मुस्लिम लीग को। आपको ये मतलब आप ये सोच के देखिए, पाकिस्तान बना वो एक अलग जगह पर बना, लेकिन उनका हेडक्वार्टर कहाँ था? हेडक्वार्टर था बॉम्बे पर, और उन्हें वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेंड करके पठाया था भारत में कि वो उनका जो एजेंडा था, प्रोपागेंडा था, वो फैला सके। और मोहम्मद अली जिन्ना ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया था कि भाई अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री हो गए तो फिर हमें दूसरा पाकिस्तान नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर खुजली तो हो रही थी जवाहरलाल नेहरू को, उन्हें तो ये भी चाहिए था कि भाई हम भारत की प्रधानमंत्री होंगे। तो फिर जब वो भारत की प्रधानमंत्री होने की लालच से भारत का बंटवारा हो गया, दो व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू एक समता के लिए, एक पद के लिए भारत की बंटवारा कर दिए। और ये मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत भले बात ही मालूम था कि वो ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहने वाले, क्योंकि उनको बहुत ही सीवियर रोग हुआ था। तो इसीलिए जल्दबाजी में भारत को दो भागों में बांट दिया गया, और उसके रात से पहले भारतीयों को ये मालूम नहीं था, मतलब भारतीय का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब तब की पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, ये तीन देशों के अभी का लोगों को मैं मिलाकर बोल रहा हूँ, उनको ये नहीं मालूम था कि भाई वो भारत में रहेंगे या फिर वो पाकिस्तान में रहेंगे। तो ये नापाक हरकतें जो था इन तीनों का, ये उसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अभी आप आएंगे कि मोहनदास गांधी का इसमें क्या भूमिका था। उन्होंने तो बोला था कि अगर भारत की बंटवारा हो तो फिर वो मेरे जनाजे के ऊपर होगा, जब मैं मर जाऊंगा तो फिर उसके बाद ही भारत का बंटवारा होगा। और जब भारत का बंटवारा हो गया और भारत स्वाधीन हो गया, तब गांधी साहब तभी जो फ्लैग होस्टिंग था वहाँ पर नहीं थे, वो उससे सुदूर चंपारण में रहते, और उसको हमने बहुत ही बड़ा दर्जा दे दिया कि भाई देखिए वो कितना मर्माहत है, देखिए वो कितना आहत है इस बात से कि वो फ्लैग होस्टिंग पर ना रुककर वो कहाँ चले गए, वो एक सुदूर एरिया में चले गए, और उसी के साथ उनका एक सिंपैथी क्रिएट हो गया। लेकिन क्या आपको मालूम था कि सच में क्या हुआ था? गांधी जी ने इसीलिए मना किया था कि भाई भारत की जो खंड विखंडित ना करें, क्योंकि उनको उनमें से थोड़ा सा लाभ होने वाला था। लेकिन उसके बाद एक्चुअल प्रोपागेंडा यही था कि भारत की बंटवारा कर देना चाहिए। और जब भारत की बंटवारा हो गया, और बहुत बाद में, मतलब कुछ ही बाद में, गांधी जी का ये स्टेटमेंट था
कि भारत का जो बंटवारा हुआ वो हो गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो सिविल वार होना था वो सिविल वार अभी नहीं होगा, और हमें ये सिविल वार्स नहीं देखना चाहिए। इतना बड़ा देश में अगर सिविल वार्स होते रहेंगे तो फिर जो देश हैं, मतलब जो छोटे छोटे राज्य हैं, वो टुकड़े टुकड़ों में बांटे दिया जाएंगे। तो फिर अगर ऐसा ही होगा तो फिर ये सिविल वार जो है उसके लिए भारत को बहुत ही बड़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब आप ये सोच के देखिए, एक सिविल वार को रोकने के लिए हमारे देश 3 एक्चुअल वार लड़ गया, और ये डिसीजन किसके लिए था? ये डिसीजन था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो इसीलिए हम उन्हें भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाई जो भारत के पार्टीशन था वो उन्हीं के लिए ही हुआ था, और ये तीनों ब्रिटिश के एजेंट्स ही थे। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन होगा कि भाई ब्रिटिश के एजेंट क्यों थे, तो मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा कि जो भारत में जब वो आंदोलन जो हुआ था, जो सो कॉल्ड आंदोलन थे, वो जो आंदोलन पर उन्हें गिरफ्तार करके रख दिया जा रहा था, क्या उन्हें काला पानी भेज दिया जा रहा था? जी नहीं, काला पानी नहीं, उन्हें तो पुणे की आगा खान पैलेस में रखा दिया जा रहा था, उन्हें तो आगरा पैलेस पर रख दिया गया था। मतलब आप ये सोचिए कि वो सारे पैलेस में वो सारे सुख और स्वाच्छंद्य के साथ वहाँ पर वो रह रहे थे, लेकिन हमको तो ये लगा कि भाई उन्हें तो जेल हो गया, वो कितना कष्ट सहे। जी बिल्कुल कष्ट सहे थे, लेकिन वो कष्ट का परिमाण क्या था वो प्रश्नवाची है। तो फिर ये कुछ मैं आपको अभी ये साझा किया, और उसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन कारण क्या था कि क्यों वो भारत की पार्टीशन कर देना चाहते थे। तो फिर उसका एक बड़ा कारण था। बड़ा कारण ये था कि देखिए, जब अभी पाकिस्तान का हिस्सा है ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा किसके साथ लगता है? वो लगता है सेंट्रल ईस्ट के साथ। जो सेंट्रल ईस्ट है, मतलब जो सेंट्रल एशिया है, वो सेंट्रल एशिया के एरिया पर क्या है, बहुत सारे तेल पाया जाता है और बहुत सारे ट्रेड रूट्स भी है, जिससे कि भारत को दूसरे देशों के साथ कनेक्शन करने में इजी हो जाता बाय लैंड। तो फिर इसीलिए वो इन दोनों के साथ बंटवारा कर दिया, और दोनों को बंटवारा करके क्या किया, हर एक परिस्थिति में पाकिस्तान का साथ दिया। मतलब वो ये चाहे कि भाई हम एक अलग देश बना देंगे और उस देश को हम अपने हाथों में रखेंगे और उसके साथ भारत को अलग कर देंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो फिर भारत कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा और भारत फिर से गरीब हो जाएगा, और उसके साथ हम फिर से इसे कैप्चर कर लेंगे। तो फिर सोचिए, हिला देने वाले दिमाग था ना भाई ब्रिटिशों का, क्रूर बुद्धि थे, और वो क्रूर बुद्धि क्रूर में ही रहे। लेकिन इसका जो रिजल्ट आया उसको कौन झेले? उसको झेले हमारे पूर्वज, और हम अभी तक झेल आ रहे हैं। मतलब आप ये सोच के देखिए कि भाई उनके ये गलत डिसीजन के कारण कितने कत्लेआम हो गए, कितने माँ बहनें विधवा हो गई, कितने माँ बहनों की जो दुर्दशा हुई वो आप छोड़िए, क्या ही बोलेंगे। तो फिर मतलब सोचिए, इन सब के जिम्मेदार कौन थे? क्या सिर्फ ब्रिटिश ही थे इनके जिम्मेदार? जी नहीं, ब्रिटिशों के साथ इन चुनिंदे तब के राजनीतिज्ञ भी थे। तो अगर आज की कंटेंट आपको अच्छा लगा तो फिर आप लाइक कीजिए, और अगर इसको आप दूसरे लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो फिर कृपया करके शेयर कर दीजिए। क्योंकि अगर भाई साहब आपको कुछ ज्ञान मिला तो फिर वो ज्ञान को अगर आप बांटेंगे, अगर आप इस ज्ञान को आप साझा करेंगे तो फिर इसी के साथ ही ये ज्ञान बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको इसी तरीके का बहुत सारे कंटेंट आपके पास लाता रहूँगा, और ये रियल हिस्ट्री और रिसर्च बेस्ड जो सारे प्रोग्राम्स हैं मैं आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि शायद इसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा, और आपको इस बारे में बताने वाले भी बहुत कम ही लोग मिलेंगे। तो फिर मैं अपना पैर को बाहर निकाला, और इसी के साथ आपके साथ इन सारे जो बातें जो कि इतने आलोचना नहीं किया गया, और एक बातों की दूसरा पहलू को किस तरीके से छुपाया गया उस बारे में हम बातें करेंगे। तो फिर इसीलिए मैं आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूं। तो फिर अगर आपकी सपोर्ट मिलेगा तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर रहता हूं। जय श्री जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।